बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की नेमतें, रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे अफ्तार स्पेशल पोटैटो पकौड़ा कह लें, पोटैटो चिप्स कह लें, पोटैटो स्नैक्स कह लें। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी बनती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिए हैं लार्ज साइज़ के आलू 3 अदद, जिनको अच्छे से मैंने धो लिया है। अब इनका छिलका जो है वो उतार लेंगे। ये रेसिपी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसके अलावा आप बड़ों को भी दें, अफ्तारी में या मेहमानों को दें तो वो भी बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे और बड़े ही शौक़ से खाएंगे। और यकीनन आपको ख़ुद भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और बच्चों को तो लाजमी बना कर देनी है। इसी तरह बाकी के आलू भी हम छील लेंगे और इनको धो लेंगे और आलूओं को साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो आलूओं को छीलकर मैंने दोबारा से धो लिया है। इनके ऊपर जो मिट्टी वगैरह, जो भी डस्ट वगैरह थी वो उतार ली है। अब बारी आती है इनकी कटिंग की, क्योंकि हमने लार्ज चिप्स जो है वो बनानी है, स्मॉल वाली नहीं बनानी जो आपको ढाबों पे मिलती है। हम बड़े बड़े पीसेस करेंगे और कटिंग किस तरह से करनी है आलू की मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह आलू को पहले आपने दरमियान से 2 हिस्सों में काट लेना है, फिर से आपने हाफ़ आलू को 2 हिस्सों में काटना है और चौथे हिस्से का आलू जो है उसको फिर आपने 2 हिस्सों में काट लेना है, इस तरह से, इस तरीके से। तो इस तरीके से एक आलू के आपने 8 पीस जो हैं वो कर लेने हैं और बाकी आलू जो हैं वो भी इसी तरह आपने काट लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी मोटी मोटी और कितनी ज़बरदस्त सी हमारी आलू की जो कटिंग है वो हो चुकी है। इसी तरीके से बाकी के 2 आलू भी हम काट लेंगे और काट कर एक खुले बर्तन में ऐड कर लेंगे। तो बर्तन के अंदर आलूओं को मैंने कर लिया है ऐड। अब बारी है इनको ड्राई करने की। तो इनको आलूओं को हमने ड्राई किस तरह से करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपने रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले इस तरीके से हम टिश्यू पेपर जो है वो बिछा लेंगे और आलू उसके ऊपर इस तरह से हम इस तरह से आलूओं को ऐड कर लेंगे। इस तरीके से आलूओं के अंदर जो पानी है, नमी है, वो सारी जो है वो टिश्यू पेपर के अंदर जज़ब हो जाएगी। इस तरीके से आपने हल्के हाथों से ऊपर से प्रेस करना है ताकि आलू जो हैं ये अच्छे से खुश्क हो जाएं। अगर ये गीले रहेंगे तो जो हमने इसके ऊपर फिलिंग जो है वो लगानी है, फिलिंग नहीं सॉरी, इसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है, वो कोटिंग इसके साथ चिपकेगी नहीं। तो सारे आलू हमने इसी तरीके से ड्राई कर लिए हैं टिश्यू पेपर की मदद से। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से आलू जो है वो खुश्क हो चुके हैं। अब बारी आती है इनकी कोटिंग की तैयारी की। तो कोटिंग हमने किस चीज़ की बनानी है और किस तरह से बनानी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले एक खुले बाउल के अंदर मैंने ले लिया है कॉर्न स्टार्च, तकरीबन 6 खाने के चम्मच फुल भर कर मैंने ऐड कर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर हम 1 प्याली मैदा ऐड कर लेंगे और अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच फुल भर कर। इस तरीके से आपने भी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेना है। साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक टेस्ट के मुताबिक। तो 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर नमक ऐड कर लेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी मदद से मिक्स कर लें या चम्मच की मदद से आप मिक्स कर लें। तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स करना है और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और ज़बरदस्त तरीके की एक जो कोटिंग है वो तैयार कर लेंगे। पानी ऐड करते जाएं और मिक्स करते जाएं।
इसके अंदर आपने गुठली बिल्कुल भी नहीं बनने देने। इस तरह मिक्स करते जाएंगे तो गुठली जो है वो बिल्कुल नहीं बनेगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त कोटिंग जो है वो हमारी बनकर तैयार है। ना ये ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन है कि ये ऊपर चिपके ही नहीं। तो अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसको अब आलूओं के अंदर हम ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से आप एक एक आलू को डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन वो काम जो है थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए आपने कोटिंग को सारी को आलूओं के अंदर ऐड कर लेना है और एक चम्मच की मदद से आलूओं को मिक्स कर लेना है ताकि सारी कोटिंग जो है वो आलूओं के ऊपर इक्वल सी लग जाए, आलू का कोई हिस्सा जो है वो खाली ना रहे। इस तरीके से चम्मच की मदद से आपने भी मिक्स कर लेनी है, आलूओं को मिक्स कर लेना है और कोटिंग सारे आलूओं के ऊपर आपने लगा लेनी है। इसके अलावा भी आप मेरे चैनल का विज़िट करें। लाहौरी कुक का बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। ईद आ रही है, तरह तरह की बिरयानीज़ की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। बहुत ईजी वे में आपको बिरयानी बनाना सिखाई है, आप ज़रूर उनको फॉलो करें। अब आते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। बहुत ही एहतियात के साथ एक एक पीस आपने उठाना है और इस तरीके से कुकिंग ऑयल के अंदर ऐड करते जाना है। कुकिंग ऑयल चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जब कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए आप उसके अंदर ऐड करें तो हाथों को आपने बचा के रखना है। बहुत ही एहतियात के साथ करने वाला ये स्टेप है। तो इसी तरीके से सारे जितने एक कढ़ाई के अंदर आलू आसानी से जितने पीस आ सकेंगे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड कर लेने के बाद इनको हम एक साइड से तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके से इनको हमने हिलाना नहीं है, फ्राई कर लेना है। और जब ये अच्छे से ऊपर कुकिंग ऑयल के ऊपर तैरने लग जाएंगे, फिर इनकी हम साइड चेंज कर करके इनको फ्राई करेंगे। तो अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने आलूओं को फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी यकीन करें खुशबू आ रही है और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनी थी। मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा शौक़ से इसको खाया था। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें या आप चाय के साथ शाम को बना लें या आपके घर मेहमान आ जाएं। घर में बाज़ार से लाने वाला कोई चीज़ आपके घर में कोई मौजूद ना हो तो जल्दी से इस तरह आलूओं को आप काटें। ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाकर चाय के साथ आप या कोक के साथ मेहमानों को भी दे सकते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे जो आलू हैं फ्राई हो चुके हैं। अब इसी तरीके से बाकी आलू जो हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे और एहतियात के साथ कुकिंग ऑयल से हम निकालते जाएंगे। इनको आपने केचप के साथ सर्व करना है। मैं आपको सर्विंग प्लेट के अंदर ऐड करके दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे आलू चिप्स जो हैं या आलू पकौड़ा जो हैं वो बनकर हो चुके हैं रेडी। आप इसको केचप के साथ इंजॉय करें। आई होप कि आपको ये रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इस रेसिपी का लिंक लाजमी शेयर करें और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ की वीडियो जो है उसका लिंक आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।